अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ये पूछ रहे थे कि हज़रत किन सूरतों में नमाज को तोड़ सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी मजबूरी होगी जिनकी बुनियाद पर हम नमाज तोड़ करके वो काम कर सकते हैं जिससे हमें गुनाह ना मिलेगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल है। और बाज़ लोग ये कि नमाज़ पढ़ते हैं तो बग़ैर किसी मजबूरी के भी वो नमाज को तोड़ देते हैं। और ये कौन सी ऐसी मजबूरी होगी जिनकी बुनियाद पर यह है कि हम नमाज तोड़ने के बाद भी हमें गुनाह नहीं मिलेगा। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम 4-5 वजूहात आपके सामने पेश करेंगे। तो फरमाते कोई मुसीबत ज़दा फरियाद कर रहा हो, यानी कि अगर कोई मुसीबत में हो और आपको याद कर रहा हो, फरियाद कर रहा हो और आप नमाज़ पढ़ रहे हो और ऐसा बंदा मुसीबत में हो, तो आप नमाज़ तोड़ करके पहले उसकी मुसीबत को दूर करने की कोशिश कीजिए, उनके तमाम तरह के मसाइब को हल करने की कोशिश कीजिए। चूँकि नमाज़ तोड़ करके ऐसे फरियादी की फरियाद को सुनना आपके लिए ज़रूरी था। और इसी सूरत में आप यह है कि नमाज तोड़ सकते हैं। और फरमाते हैं कि कोई अगर डूब रहा हो या आग से जल रहा हो तो ऐसी सूरत में भी आप यह है कि नमाज़ तोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई यह है कि पानी में डूब रहा हो, आप उसी दरिया के किनारे नमाज़ पढ़ रहे हो, तो आप यह है कि ऐसा नहीं कि अपनी नमाज़ को मुकम्मल करें तब तक वो बंदा यह है कि डूब जाए और वो हलाक हो जाए या बर्बाद हो जाए या मर जाए। तो पहले ज़रूरी है कि ऐसे बंदों को आप बचाएं नमाज़ तोड़ करके। या कोई बंदा यह है कि आग में जल रहा हो और यह कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो पहले नमाज़ तोड़ करके उस बंदे को आग से निकाले। ऐसा नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ते रहे, ऐसा बंदा यह है कि आग में जल करके राख हो जाए। आप की मौजूदगी में अगर वो बंदा हलाक व बर्बाद हो जाता है तो यकीन माने आप गुनहगार होंगे। तो ज़रूरत है कि ऐसे फरियादों के लिए आप यह है कि नमाज़ को तोड़ सकते हो। जो लोग ये कि मुसीबत में हो, या जो लोग आग में जल रहे हो, या जो लोग पानी में डूब रहे हो, ऐसे लोगों की आप इमदाद कर सकते हैं, उसको उसकी मजबूरी को समझ सकते हैं। अंधा या राहगीर जो है कुएं में गिरा जा रहा हो, यानी कि अगर कोई अंधा है और वो जा रहा है और वो कुएं में आगे चल के गिर जाएगा और आप नमाज़ पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो कि ये अंधा है, इसको पता नहीं है आगे कुआं है, तो ऐसी सूरत में यह है कि आप नमाज़ तोड़ करके पहले उस अंधे की आप यह है कि सही रास्ता बताएं। वरना यह है कि अगर वो हलाक हो जाएगा तो गुनहगार आप हो जाएंगे। आप पर वाजिब है कि आप नमाज को तोड़ दीजिए। या कोई राहगीर जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा हो, यानी कि वो रास्ता जो है जहाँ पे उसको जाना था, चाहे आगे आपको पता हो कि आगे चोर है, डाकू है, या आगे खाई है, या आगे बंदा वो हलाक हो जाएगा, तो आप पर वाजिब है कि ऐसे बंदों को यह है कि नमाज तोड़ करके उसको सही रास्ते पर आप लाएँ और बताएँ कि यह रास्ता आपके लिए बेहतर है। और यह है कि जबकि नमाजी उसके बचाने की खुदरत रखता हो, यानी कि अब ये सूरत कब होगी जबकि नमाजी जो है उसको बचाने की ताकत रखता हो। यकीनन कि पेशाब या पैखाना का मतलब ये कि गलबा हो, यानी कि अगर आप नमाज में है और ज़ोर से ये कि पेशाब लग गए हों या ज़ोर से पैखाना लगने लगे हों, तो आप पर वाजिब है कि आप नमाज तोड़ करके पेशाब या पैखाना की हाजत को पूरी कीजिए। वरना अगर आप यह है कि चाँप करके भी आप नमाज़ पढ़ते हैं तो यकीन माने कि आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, चूँकि आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है पेशाब और पैखाने की तरफ है, नमाज की तरफ नहीं है। तो अगर गलबे रिया हो या गलबे पैखाना हो तो आप यह है कि पहले इन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश कीजिए। या ज़्यादा भूख लग गई हो, मिसाल के तौर पर यह कि हम हालत नमाज में थे और बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो आप नमाज तोड़ करके खाना खा सकते हैं। यह है कि अगर लेकिन पूरा ध्यान यह है कि अगर आपके खाने की तरफ हो तो ज़रूरत है कि पहले आप खाना ही खा लें, फिर बाद में आप नमाज पढ़ें, ये आपके लिए मुस्तहब है। तो इन सूरतों में जो है कि आप जो है नमाज को तोड़ सकते हैं। जो अभी मैंने मज़कूरा सूरतें बताई आपको, ये तमाम तरह की सूरतों के लिहाज से आप ये देख सकते हैं कि किन सूरतों में हम नमाज को तोड़ सकते हैं, किन सूरतों में नमाज को नहीं तोड़ सकते हैं। ये अगर मजबूरियाँ आपके दरमियान लाहिक हो जाएँ, ये तमाम तरह की मजबूरियाँ पेश आ जाएँ, तो आप पर वाजिब है कि आप नमाज तोड़ करके पहले इन तमाम लोगों की मदद करेंगे। और गलबे मतलब ये कि रिया व पैखाना हो तो आप पहले इन चीज़ों को दूर करके फिर अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह।